Good morning, dear students. How are you all? Fine. Very good. Beta, as you all know, coronavirus is spreading so fast. So, you should take care of yourself. Okay? Beta, today's thought is when we seek to discover the best in others, we somehow bring out the best in ourselves. बेटे, जब हम दूसरों में अच्छाइयाँ ढूंढने की कोशिश करते हैं तो हमें कुछ अच्छाइयाँ अपने अंदर नजर आती हैं. बेटा, in our previous video we did exercise 5 and exercise 6 of lesson 2. In today's video, we will do lesson 3, Roman numerals. Beta, now take out your maths book. Beta, have you ever seen these types of symbols? Yes. बेटा, मैं आपको बताऊंगी कि ये symbols क्या होते हैं. All these are Roman numerals, which are used for the counting numbers. ये बेटे Roman numerals होते हैं जो काउंटिंग नंबर्स के लिए यूज़ किए जाते हैं. और बेटे, ये आप कहाँ कहाँ देखते हैं? आप मार्केट में क्लॉक खरीदने के लिए जाते हैं तो ऐसी क्लॉक्स देखते हैं ना. इस तरह की क्लॉक्स पर रोमन न्यूमरल्स लिखे होते हैं काउंटिंग की जगह. या बेटे, आपके स्कूल में जो सेक्शंस लिखे होते हैं वो भी रोमन न्यूमरल फॉर्म में लिखे होते हैं. और अगर आप मार्केट से फ़ोन खरीद कर लेकर आते हैं, है ना, iPhone X, है ना, ये भी रोमन न्यूमरल में लिखे होते हैं. ओके, ऑल दीज रोमन न्यूमरल्स आर यूज्ड फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. ओके बेटा, ऑल द रोमन न्यूमरल्स आर यूज्ड बाय रोमन्स. सारे रोमन न्यूमरल्स रोमन्स यूज किया करते थे. ठीक है. द रोमन्स यूज्ड 7 letters ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट टू रिप्रेजेंट नंबर्स. बेटे, जो रोमन्स थे वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के 7 letters यूज करते थे टू रिप्रेजेंट द नंबर्स. अब बेटे देखिए, दीज आर हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स. ये बेटे काउंटिंग लिखी है और दीज आर रोमन न्यूमरल्स. अब बेटे मेरे साथ आप रीड करेंगे. 1 के लिए क्या रोमन न्यूमरल है? आई. ठीक है. 1 के लिए क्या है? आई. 5 के लिए वी. 5 के लिए वी. 10 के लिए एक्स. 10 के लिए क्या है? एक्स. 50 के लिए बेटे एल. 50 एल. 100 के लिए सी. 100 के लिए रोमन न्यूमरल क्या है? सी. 500 के लिए डी. 500 के लिए डी. एंड 1000 के लिए एम. 1000 के लिए एम. बेटे, ये सारे रोमन न्यूमरल्स आपकी बुक में पेज नंबर 23 पर दिए हुए हैं. आप इन्हें लर्न करेंगे. नाउ बेटा, आई विल टेल यू सम रूल्स ऑफ द रोमन न्यूमरल्स. बेटा, दिस इज योर फर्स्ट रूल. Symbols I and X can be repeated 3 times to form a number. जो बेटे सिम्बल्स I और X होते हैं उनको हम 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं. 3 टाइम्स से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते. जैसे I किसके लिए होता है? 1 के लिए. ठीक है. अगर हम 2 टाइम्स I लिखेंगे दैट मीन्स 1 + 1 = 2. और बेटे 3 I लिखेंगे तो वो है 1 + 1 + 1 दैट मीन्स 3. ठीक है. और 3 टाइम्स के बाद और I नहीं लिखे जाएंगे. ओके. X मीन्स 10. आपको याद रखना है X मीन्स 10. और अगर डबल X हो 10 + 10 मीन्स 20. और ट्रिपल X मीन्स 10 + 10 + 10 मीन्स 30.
Now the second rule is symbols V, L and D cannot be repeated. बेटे जो symbols V किसके लिए बताया था मैम ने? 5 के लिए बताया था ना, और L किसके लिए बताया? 50 के लिए, और D किसके लिए बताया था? 500 के लिए. जो बेटे सिंबल्स V, L और D हैं उनको हम रिपीट नहीं कर सकते. ओके. Now beta third rule is a symbol of smaller value before a symbol of greater value means subtract smaller from greater. बेटे स्मॉलर वैल्यू का जो सिंबल है अगर पहले लिखा जाता है ग्रेटर वैल्यू के सिंबल से, ठीक है, तो क्या मतलब हुआ इसका? आप ग्रेटर वैल्यू में से स्मॉलर वैल्यू को माइनस कर रहे हैं. 5 - 1 4. 4 का क्या सिंबल होगा? 5 का सिंबल V होता है ना, और आप -1 कर रहे हैं. अगर माइनस करेंगे तो उसका जो सिंबल है वो ग्रेटर वैल्यू के सिंबल से पहले आएगा. तो 4 कैसे बनेगा? IV. ऐसे ही 9 कैसे बनेगा? IX. X 10 के लिए है ना, और I 1 के लिए. 10 - 1 is 9. तो 9 कैसे बनेगा? IX. बेटा नेक्स्ट रूल इज a symbol of smaller value after a symbol of greater value means add smaller to greater. अगर बेटे स्मॉलर वैल्यू का जो सिंबल है वो ग्रेटर वैल्यू के बाद लिखा जाता है, ठीक है, तो इसका मतलब है आप ऐड करेंगे स्मॉलर टू ग्रेटर. ठीक है, आप स्मॉलर नंबर में ग्रेटर नंबर को ऐड करेंगे. अब बेटे देखिए VI मीन्स यहाँ पर हम ग्रेटर वैल्यू पहले लिख रहे हैं और स्मॉलर वैल्यू बाद में. V का मतलब क्या है? 5, और I का मतलब 1. हम 5 में 1 प्लस करेंगे. 5 + 1 is 6. तो 6 के लिए क्या सिंबल होगा? VI. ऐसे ही XI कैसे बना? X मीन्स 10, I मीन्स 1. यहाँ पर हम प्लस कर रहे हैं ना, क्योंकि स्मॉलर वैल्यू बाद में लिख रहे हैं. 10 + 1 is 11. 11 का क्या सिंबल है? XI. बेटा यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ द सिंबल्स I, V and X we can write numbers up to 39. बेटे हम I, V और X के सिंबल्स का कॉम्बिनेशन यूज करके नंबर्स 39 तक लिख सकते हैं. कैसे लिख सकते हैं मैं आपको समझाती हूँ. देखिए A पार्ट इज XII. X मीन्स 10 और I मीन्स 2. अब बेटे इसमें जो ग्रेटर वैल्यू के बाद स्मॉलर वैल्यू आ रही है ना, अगर बाद में आती है तो आप प्लस करेंगे ना. 10 + 2. 10 + 2 is 12. ओके, 12 का सिंबल है XII. नाउ B पार्ट इज XIV. X मीन्स 10, IV मीन्स, अब बेटे ये देखिए I 1 के लिए है ना और V 5 के लिए, तो स्मॉलर वैल्यू पहले लिख रहे हैं ना हम, मीन्स माइनस होगी ना. 5 - 1. 10 + 5 - 1. अब बेटे 5 - 1 कितना होता है? 4 होता है ना. 10 में आप 4 प्लस करेंगे. 10 + 4 is 14. 14 के लिए क्या सिंबल है? XIV. नाउ C पार्ट इज XXI. X मीन्स 10. नेक्स्ट X मीन्स 10. 10 + 10 है ना, और I मीन्स 1. 1 और प्लस कर रहे हैं क्योंकि स्मॉलर वैल्यू बाद में लिख रहे हैं ना. जब बाद में लिखते हैं तो प्लस करते हैं ना. हाँ, 10 + 10 + 1 मीन्स 20 + 1 is equal to 21. D part is XXIX. XX means 10 + 10 means 20. और IX, I किसके लिए? 1 के लिए ना, और X 10 के लिए, और हम स्मॉलर वैल्यू पहले लिख रहे हैं. 1 पहले लिख रहे हैं ना, तो हम माइनस करेंगे ना. 10 - 1. 10 - 1 is 9. 20 + 9 is 29. तो 29 का क्या सिंबल है? XXIX. ओके.
Beta, now we will do exercise 1 given on page number 24. This is your question. Complete the following table. बेटे आपको ये टेबल कंप्लीट करनी है. ओके, अभी मैं आपको ये समझाती हूँ कैसे करना है. ओके बेटा 1 के लिए हम कौन सा रोमन न्यूमरल यूज करेंगे? यस, आई और स्ट्रेट लाइन. 2 के लिए 2i और 2 स्ट्रेट लाइंस. और 3 के लिए 3i. ओके, और 4 के लिए क्या यूज करेंगे? क्या 4i बनाएंगे? नहीं बनाएंगे. 4 कैसे बना? 5 minus 1. 5 minus 1 4 होता है ना, है ना. 5 का सिंबल क्या है? v और 1 का सिंबल i. तो 4 के लिए हम i पहले लिखेंगे. i v मीन्स हमने 5 minus 1 किया, दैट इज 4. ओके, नाउ 5 के लिए कौन सा सिंबल है? यस, v. गुड. अब बेटे 6 कैसे बना? 5 plus 1 होता है ना, है ना. और प्लस में हम जो छोटा नंबर होता है वो बड़े नंबर के बाद लिखते हैं ना रोमन न्यूमरल्स में, है ना. 5 का क्या सिंबल है? v. और 1 का क्या सिंबल है? i. तो 6 कैसे बना? v i. ओके बेटा 7 का रोमन न्यूमरल क्या बनेगा? 5 plus 2 7 होता है ना. 5 के लिए क्या है? v. और 2 के लिए i. ओके, 8 कैसे बना? 5 plus 3. 5 के लिए क्या है? v. और 3 के लिए 3 times i. ओके, अब बेटे 9 का क्या बनेगा? 9 का v 4 times i बन सकता है? नहीं बन सकता ना, क्योंकि मैंने बताया ना कि i x आप 3 times ही यूज कर सकते हैं, है ना. तो आप कैसे लिखेंगे 9 को? 10 minus 1. 10 minus 1 9 होता है ना, पर आप क्या करेंगे? स्मॉलर लेटर पहले लिखेंगे, है ना. स्मॉलर लेटर कौन सा है? i. i आप पहले लिखेंगे, ठीक है. i 1 के लिए और 10 के लिए क्या है? x. तो 9 का रोमन न्यूमरल क्या होगा? i x. ओके, और 10 का क्या होगा? x. वेरी गुड. 11 कैसे बनेगा? 10 plus 1. 10 के लिए है x और 1 के लिए i. प्लस में जो आपका स्मॉलर लेटर है वो बिगर लेटर के बाद आता है ना, दैट इज 10 plus 1 11. 12 कैसे बनेगा? 10 plus 2. 10 के लिए क्या है? x और 2 के लिए i. ओके बेटा नेक्स्ट नंबर इज 13. 13 कैसे बनेगा? 10 plus 3. ओके, 10 plus 3 13 होता है ना. 10 के लिए क्या है? x और 3 के लिए 3 times i. ओके, अब बेटी 14 कैसे बना? 10 plus 4. ओके, 10 के लिए क्या है? x और 4 के लिए i v. ओके बेटा 15 कैसे लिखेंगे? 10 plus 5. 10 के लिए x और 5 के लिए v. ओके, 16 10 plus 6. 10 के लिए x और 6 के लिए v i. ओके, 17 10 plus 7. 10 के लिए क्या है? x और 7 के लिए v i i. ओके, 18 कैसे बना? 10 plus 8. 10 के लिए x और 8 के लिए v i i i. ओके,
बेटा नेक्स्ट इज 19। 19 कैसे बनेगा? 10 प्लस 9। 10 के लिए क्या है? x, और 9 के लिए क्या बताया था मैम ने आपको? ix। ओके, ठीक है। 20, 10 प्लस 10। 10 के लिए क्या है? x, और फिर से 10 के लिए क्या है? x। 20 मीन्स डबल x। अब बेटे 21 कैसे बनेगा? 20 प्लस 1। 20 के लिए डबल x है ना, डबल x, और 1 के लिए क्या है? I। ओके बेटा 22 कैसे बनेगा? गेस कीजिए। यस, गुड गेस। 20 प्लस 2। अब बेटे 20 के लिए क्या सिंबल है? डबल x। वेरी गुड। और 2 के लिए डबल I। शाबाश, आगे ना आपको करना। 23 कैसे बना? 20 प्लस 3। 20 के लिए क्या सिंबल है? डबल x। और 3 के लिए 3 टाइम्स I। शाबाश। अब बेटा नेक्स्ट है 24। 20 प्लस 4। 20 के लिए क्या सिंबल है? डबल x। वेरी गुड। और 4 का क्या सिंबल होता है? वेरी गुड, IV। ओके बेटा नेक्स्ट इज 25। 25 कैसे बनेगा? 20 प्लस 5, है ना। अब 20 के लिए क्या सिंबल है? डबल x। वेरी गुड। और बेटे 5 के लिए V। शाबाश। 26, 20 प्लस 6। 20 के लिए क्या सिंबल है? डबल x। और 6 के लिए VI। ओके 27 कैसे बनेगा? 20 प्लस 7। 20 के लिए क्या है? डबल x। ओके, और 7 के लिए VI। बेटा 28 कैसे बनेगा? 20 प्लस 8। 20 के लिए क्या सिंबल है? डबल x। और 8 का क्या सिंबल है? 8 5 प्लस 3 होता है ना। तो 5 के लिए क्या है? V। और 3 के लिए ट्रिपल I, मीन्स 3 टाइम्स I। दिस इज 28। अब बेटे 29 कैसे बनेगा? 20 प्लस 9। 20 के लिए क्या है? डबल x। और 9 का क्या सिंबल है? IX। 10 माइनस 1 9 होता है ना, तो I पहले आएगा, है ना, 1 पहले। और 10 का क्या सिंबल है? X। IX। दिस इज 9। 20 प्लस 9 29। नेक्स्ट इज 30। 30 के लिए आप क्या यूज करेंगे? ट्रिपल x। 3 टाइम्स x। 1 2 3। 10 प्लस 10 20। 20 प्लस 10 इज 30। ओके बेटा नेक्स्ट नंबर इज 31। 31 कैसे बनेगा? 30 प्लस 1। ओके 30 के लिए क्या सिंबल है? ट्रिपल x, है ना। 10 प्लस 10 20। 20 प्लस 10 30। और 1 के लिए I। ओके नाउ 32। 32 कैसे बनेगा? 30 प्लस 2। 30 के लिए क्या सिंबल है? ट्रिपल x। और 2 के लिए 2 टाइम्स I। ओके 33 कैसे बनेगा? 30 प्लस 3। 30 के लिए क्या है? ट्रिपल x। और 3 के लिए बेटे 3 टाइम्स I। 1 2 3। ट्रिपल x 3I, that is 33। नेक्स्ट इज 34। 34 30 प्लस 4 होता है ना। 30 के लिए क्या है? ट्रिपल x। ओके और बेटे 4 के लिए क्या होगा?
IV. Next is 35. 30 plus 5. 30 के लिए क्या है? ट्रिपल X. और 5 के लिए V. Next is 36. 30 plus 6. बताइए मुझे 30 के लिए क्या सिंबल है? Yes, very good. ट्रिपल X. 3 times X. और बेटे 6 के लिए क्या सिंबल है? Yes, 5 plus 1 6 होता है ना? V. V is for 5 and I is for 1. 5 plus 1. Triple X VI. This is 36. Okay? बेटा next number is 37. 37 कैसे बनेगा? 30 plus 7. 30 के लिए क्या सिंबल है? ट्रिपल X. और 7 कैसे बना? 5 plus 2 7 होता है ना? 5 के लिए क्या है? V. और 2 के लिए डबल I. ओके? अब बेटे नेक्स्ट इज 38. 38 कैसे बनेगा? 30 plus 8. 30 के लिए क्या है? ट्रिपल X. ओके? 8 5 plus 3 होता है ना? 5 के लिए V. और 3 के लिए ट्रिपल I. ओके? 39. 30 plus 9. 30 के लिए क्या है? ट्रिपल X. और 9 का क्या सिंबल बताया था मैम ने आपको? यस, वेरी गुड, IX. 30 plus 9. 39. Are these Roman numerals clear to you? Yes, very good. Now you will do this exercise in your book. Okay? Now beta, this is Hod's question given on page number 24. Write the answer in Roman numerals. बेटे आपको इसका आंसर रोमन न्यूमरल्स में लिखना है. अब बेटा मुझे बताइए कि ट्रिपल एक्स क्या होता है? 3 times x is 30 plus VI. VI means 5 plus 1 6 minus double x means 20. 10 plus 10 is 20. और VI means 5 plus 3 means 8. This means 28. 30 plus 6 minus 28. अब बेटे 30 plus 6 कितना होता है? 36 होता है ना? और 36 में आपको क्या माइनस करना है? 28. 36 minus 28 is 8. और 8 के लिए कौन सा रोमन न्यूमरल है? VII. So answer is VII. Okay. Now beta, today's advisory work is do exercise 1 given on page number 24. Beta, be smart, don't panic, stay safe, stay home. Thank you. Just wear a mask.